नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मुकेश बिष्ट और पहुंचा हूं उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में एक बाजार है बहुत बड़ा, चौखुटिया क्षेत्र में। यहाँ पे आज मैं कर रहा हूं कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं और यहाँ पे जो कमियां हैं, खामियां हैं, जो चाहे शासनिक हो या प्रशासनिक हो, उस मुद्दे पे मैं बात करता हूं और पूछता हूं यहाँ पे क्या खामियां हैं और कैसा यहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में इनसे ही राय लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? चंदन श्रीकृष्ण जी। तो सर, यहाँ पे आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जैसे रोडों की हम हालत देख रहे हैं, काफ़ी खस्ता हालत है, पहली बात। और शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी थोड़ा मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, इस विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने यहाँ पे रिपोर्टिंग की है और कवर किया है। तो सर आप बताइए यहाँ पे आप मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो मूलभूत चीज़ें हैं जो जनता के जो सरोकार हैं जिनसे जुड़ी है, तो कैसे ये होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य पे आऊँगा जी। स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ पे चौखुटिया में अगर कहीं मैं दूर दराज क्षेत्र से कोई व्यक्ति अगर मान ले जाए कहीं से गिर गया या किसी का डिलीवरी है या कोई छोटे मोटे बीमार भी होते हैं, तो यहाँ पे ये सुविधा नहीं है कि उसको यहाँ पे भर्ती किया जाए। डिलीवरी है तो यहाँ से या तो रानीखेत या तो होगा। और आपका जैसे किसी को चोट वोट लगी, वो भी रानीखेत। एक हड्डी का डॉक्टर भी नहीं है चौखुटिया में। और चौखुटिया में स्वास्थ्य के बारे में तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और बाकी रोडों के बारे में, रोडें तो चलो पहले बनी हुई थी, वही रोडें हैं। और चलो कहीं पर हो रहा है डामरीकरण या फिर साइड से कोई कई रोडें बन रही हैं। और जो मूलभूत जो सुविधा है, और एक हमारा क्षेत्र है यहाँ पे तड़ाकताल। वैसे आज 2 साल हो गए वहाँ पे टावर में। हमारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे और मोबाइल ये लगाओ सेवा वहाँ पर ठप है। कम से कम 4,000 से 5,000 वहाँ पे उपभोक्ता होंगे जो मोबाइल। कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि मतलब जो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसे वो क्षेत्र कटा हुआ है और संपर्क नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन से बिल्कुल ही कटे हुए हैं। हमें ये लगाओ कि हम 1947 में रह रहे हैं आज की डेट में। 1947 मान लो। मतलब कहीं ना कहीं मतलब खस्ता हाल, इतना खस्ता हालत है कि आज भी वंचित हैं। और 1947 में जो स्थिति थी, आज वो हमारी तड़ाकताल की स्थिति है। और चौखुटिया आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे किस हिसाब से स्वास्थ्य की भी वो है, कमियां हैं। और आपके स्कूलों में टीचर नहीं है। शिक्षा में ये लगाओ कि शिक्षा में देख रहा था कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले बोला है कि स्वास्थ्य की यहाँ पर खस्ता हालत है। मैं बात करता हूँ खुशहाल सिंह जी से। सर आप बताइए। सबसे पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। सबसे मेन चीज़ सर, मेन चीज़ आती है हमारे यहाँ पहाड़ का रोजगार और खेती का जो मेन है हमारे यहाँ। हमारी दिन पर दिन जो है खेती सिकुड़ते जा रही है। जंगली जानवरों का तो काफ़ी नुकसान किया जा रहा है, उसमें सभी लोग पहाड़ के लोग त्रस्त हैं और लाइन हो रहा है। दूसरी चीज़ आती है वन संपदा के रूप में हमारे यहाँ जो चीड़ होता है, ये बहुयात यात्रा में होता है। तो इसमें अगर जिस प्रकार इससे जो लीसा वगैरह निकलता है, उसकी फैक्ट्री अगर यहाँ लगाया जाए तो यहाँ पहाड़ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले। कौन चाहता है मैं बाहर दें। और दूसरा सर ये आता है कि जो इसका लकड़ी आती है, उस लकड़ी का जो है जो लुगदी बनते हैं, जिससे पेपर बनता है, अगर वो मिले, इस प्रकार सरकार अगर इस प्रकार बार बार यहाँ ध्यान देती, तो आज जो जिस प्रकार स्थिति ये बन रही है कि लगातार जो है चुनाव के टाइम पे किसी में भी आप देख रहे होंगे, चाहे वो सत्तासीन सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उन सरकारों ने धनबल के रूप में जो है कार्य किया है। तो अगर धनबल के रूप में ही कार्य करना है और विकास की सोच ही नहीं रखनी है, तब तो चुनाव करना बेकार है। और विकास के मुद्दे पर अगर सोच रखनी हो तो हम जो भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी नेतागण आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे हम विशेषकर अनुरोध करते हैं कि हमारी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ रखिएगा, ताकि हम आने वाले भविष्य में उनको कुछ दे सकें। जी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सेना से रिटायर्ड। सर आपका शुभ नाम? जी बताइए, यहाँ पर कौन कौन सी क्या बोलते हैं जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जो यहाँ पर जो चीज़ें अभी अवेलेबल होनी चाहिए, जो चीज़ें आपकी नज़र में क्या लगता है यहाँ पर क्या खामी है? साहब, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यातायात की बड़ी जो है असुविधाएँ हैं। अभी थोड़ा सा कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पर जो है डामर हुआ था सड़कों पर, नहीं कोई यहाँ डगामार सड़क है।
और आना जाना पैदल चलना तक जो है मुश्किल था। अभी भी जो है पालमबाड़ी से आगे खनसर तक जो है सड़क की वही हाल है, खस्ता है। और ख़ास तौर से जो काम होते हैं, काम भी जो है लिपा पोती के तौर पर होते हैं। उसमें जो स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन सड़कों के जो मानक है, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मानकों के जो सरकारी जो मानक है, उन मानकों का अनदेखी करते हुए मतलब अपने हिसाब से वो उसमें कहीं ना कहीं खामियां दी जाती हैं। हाँ, और दूसरा जो है शिक्षा के मामले में कोई भी जो है स्कूल जो भी हैं उनमें जो है टीचर नहीं है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ जो भी हमारी जो मतलब आमदनी के साधन हैं वो सीमित है और इन्हें गिने लोगों के पास है, जिसका कि जो है हमेशा ही जो है दुरुपयोग हुआ है। अगर इस विषय में जो उत्तराखंड की लड़ाई उत्तर प्रदेश से लड़ी गई थी कि राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण हो, तो अगर गैरसैंण राजधानी होती तो मैं सोचता हूँ कि शायद इस क्षेत्र का जो है विकास धीरे धीरे जो है अग्रसर होता और आने वाले समय में एक अच्छा जो है विकास का जो है मॉडल जो है पेश करता। मतलब इनका कहना है, सेना से रिटायर्ड है सर, तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आज तक जो भी सत्ता में उत्तराखंड में अभी तक रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ अनदेखी की और हमारी जो स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, इन्होंने पहले मुख्य मुद्दा ये रखा है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण के साथ साथ अगर गैरसैंण राजधानी हमारी बन जाती तो कहीं ना कहीं हमारा विकास होता, अपने आप बखूद अपने आप हमारा विकास होते रहता। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है मदन खुराना जी। ग्राम पंचायत कुंगरताल जी, भूतपूर्व ग्राम प्रधान पत्नी। तो आपको सर यहाँ पे जैसे हमने 3 लोगों से पहले बात करी है, तो हमें जो जानकारी उन्होंने दी है कि पहली बात तो स्वास्थ्य का मुद्दा है कि स्वास्थ्य के लिए अगर हल्का सा भी हमको एक चोट भी लगते तो उसके लिए हमको तो या रानीखेत भेज दिया जाता है या हमको क्या बोलते हैं हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कहीं ना कहीं आज के डेट में रेफर सेंटर बन चुके हैं। तो क्या कहेंगे सर? हम सबसे पहले तो मैं एबी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि यहाँ की समस्याओं को आप आगे पहुँचाएंगे, जो भी सरकारें बनती हैं। हमारे यहाँ पर अभी चंदन भाई ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में चकुटिया में एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी, वो मशीन भी यहाँ से उठा के ले गई, जिससे मतलब जो हमारे यहाँ पर जो हमको हल्द्वानी या जोरहाट कहीं भी रेफर करना पड़ता है, ये बड़ा दुखद का विषय है इस चकुटिया ब्लॉक में। दूसरा, यहाँ पर कोई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक जो शिक्षा की नीति आती है, तो यहाँ पर MBBS और ये BSc और BCom के यहाँ पर सेंटर नहीं है। जो आज जोरहाट में डेवलपमेंट है वो आज चकुटिया में डेवलपमेंट नहीं है। तीसरा, यहाँ पे जो है हमारी यातायात के जो साधन है, जो हमारे यहाँ पर आय की आमदनियाँ होती हैं, जब तक यहाँ पर रेल लाइन नहीं होती है इस चकुटिया के अंदर, तो हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं खुल पाएंगे। जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल चीज़, यहाँ पर कई चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होता है, कि हमारे यहाँ बागवानी का क्षेत्र में हम डेवलप कर सकते हैं। हमारा क्षेत्र जो है पर्यटन स्थल पर डेवलपमेंट कर सकता है, और जिसके अंदर कि हमारा एक एरिया ऐसा पड़ता है, इंटीरियर एरिया से मैं आता हूँ, ये तड़ाकताल से बिनसर से लेकर ये बदलगांव तक जी। इसमें हमने पहले सरकारों से भी कहीं से निवेदन किया था यहाँ चाय पत्ती की बागवानी हो और उसका एक क्लस्टर यहाँ पर खोला जाए, जिससे यहाँ के लोगों को बड़ी आमदनी होती। तो ये बहुत बड़ी हमारी आय का साधन था। और जो कि इसमें हमने मिट्टी रिसर्च भी करवाई, जिस मिट्टी के अंदर हमारे चाय पत्ती का यहाँ बहुत बड़ा लाभ होगा लोगों को। लोग पलायन नहीं कर पाएंगे, लोग यहाँ पर अपनी चाय पत्ती से भी गुजारा कर करोड़पति अरबपति बन सकते। जैसे कौसानी क्षेत्र में आज चाय पत्ती, हमारे यहाँ की चाय पत्ती जो है विदेशों में निर्यात हो रहा है। जब तक यहाँ पे रेलवे लाइन हो, बल्कि कहती हैं सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार कहती है हमने रेलवे लाइन कर दी है, लेकिन ये कब सपना पूरा होगा। और एक राताल झील का भी यहाँ पर समस्या चल रही है हमारी, जिससे यहाँ पर्यटक आएगा। जो इसमें हमारा यहाँ पर मूलभूत समस्या शिक्षा है। शिक्षा में जब तक हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते हैं, ITI नहीं खोले जाते हैं, बड़े पैमाने में BSc BCom के यहाँ पे स्कूल नहीं खोले जाते हैं। टीचर तो चलो मानव के आधार पर टीचर भी आज मॉडर्न प्राइमरियाँ बनी है, टीचरों का अभाव है, जबकि उन्होंने कहा कि 5 टीचर आपके मॉडर्न प्राइमरी में दिया जाएगा। जबकि हमारे यहाँ पर कोडाताल में प्राइमरी मॉडर्न है, दिगौत में यहाँ पर प्राइमरी मॉडर्न है, इंटर कॉलेज हमारा मॉडर्न प्राइमरी इंटर कॉलेज है, मासी में हमारा मॉडर्न है, जिनके अंदर इनका मानक था कि 5 टीचर एक इसमें आएगा। LKG से 5 तक की शिक्षा अंग्रेजी विषय का पढ़ाया जाता है इनमें, लेकिन इनमें टीचरों का अभाव। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो बता रहे हैं कि मेन चीज़ इन्होंने बताई है शिक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी खामियां हैं। तो आगे बात करते हैं। सर आपको शुभ नाम? मेरा नाम सुंदर लाल है जी, और मैं भी ग्राम कोटेड़ा से हूँ। अभी परजन में घरवाली मेरी जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ और वैसे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी जी। तो ये मेन मुद्दा है, देखो हॉस्पिटल, रोड
और पानी, ये बात सभी लोग कहते हैं। और ये चाहे चुनाव का मुद्दा हो, वो ऐसे भी आदमी बड़े चीज़ों पे टारगेट करता ही आता है, लेकिन ये समस्या होती कैसी है, मैं वो चीज़ आपको दर्शाऊंगा कि मेन जो मूलभूत वाली समस्या, आप आए हो बीपी न्यूज़, आपका धन्यवाद, आप मूलभूत समस्या को लेके आओ। तो मूलभूत समस्या क्या है कि जब एक सरकार यहाँ बनती है उत्तराखंड में, तो 20 साल हो गए चौखटिया क्षेत्र और केंद्र बिंदु है। चौखटिया जो है केंद्र, चारों तरफ को रोड जाती है, चाहे गढ़वाल जाओ, कुमाऊं जाओ, हल्द्वानी जाओ, रानीखेत जाओ, किधर को भी जाओ, चारों बिंदु को जाती है। इसीलिए इसका तो नाम यहाँ चौखुटिया रखा गया। चौखटिया, चौबटिया मतलब 4 जगहों को जाने वाला चौबटिया नाम है इसका। तो ये देखो हमारी इतिहासी रामगंगा आप देखते हो सामने बहती है। जब एक विकास का अगर बात करते हो, जब एक राजस्थान जैसी जगहों में 12 माह बारिश का पानी इकट्ठा करके बिस्लेरी प्लांट चलाया जाता है, तो हमारे पास तो इतिहासी रामगंगा है, नाला नौले हैं, तो ये विकास, इसे विकास कहते हैं, इसको विकास कहते हैं। बाकी हॉस्पिटल के मुद्दे, इन मुद्दों पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, मेरे से बड़े ज्ञानी बैठे सभी ने कहा ये विकास कैसे होंगे। मैं बताऊं ये विकास में रुकावट कहाँ से आती है। आप ले लो हमारे वहाँ जो पटवारी हैं, 14 पटवारी के बजाय 4-4 पटवारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी कम है, एनएम नहीं है। तो लोग बात क्या है कि एक सरकार आती है तो एक गरीब आदमी से 5-5 हजार की फोटोकॉपी करा देती है। आज जाति में लगाना, आज आई में लगाना, आज ये बनाना, आज मोबाइल में लगाना है, आज आधार कार्ड में लगाना, आज ये लगाना, आदमी उसी में परेशान है। आप खजुरानी जैसे गांव, आप दूर दराज गांव आओ, आप बिनसर आओ, तो ये गांव क्या है, ये दूर दूर है, तो वहाँ से गाड़ी आने में यहाँ आदमी एक फोटोकॉपी जमा करने आता है और 500 रुपये खर्च करके जाता है। तो देखो पटवारी जो है वो कम होने के कारण विकास नहीं होता। हम अपनी शिकायत किसको कहेंगे। हमारे पास वीडियो जो है वो व्यवस्था पे है, खंड शिकायत व्यवस्था पे है, 2-2 जगह संभाल रखे हैं, दोरहाट भी उन्होंने संभालना है, विकासखंड भी संभालना है और चौखटिया भी संभालना है। तो हम अपनी शिकायत क्यों करें। आप ये भी जानते हो कि जो IAS और IPS आता है, एकदम वीडियो और खंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार जो आते हैं यहाँ पे, जो विकास का मेन मुद्दा है हमारा, जिसको हम शिकायत 5 शिष्टमंडल लेके अपनी शिकायत करना चाहते हैं, तो जो व्यवस्था पर बैठा रहेगा वो काम क्यों करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर कल को कोई गलती होगी तो मेरी तो तनख्वाह भी चली जाएगी और मैं फंस भी जाऊंगा। तो जब तक यहाँ पे IPS और IAS हमारा वीडियो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो या तहसीलदार हो या यहाँ का SDM हो, CMO हो, तो ये हमें व्यवस्था पे नहीं चाहिए। चौखटिया का दुर्भाग्य है कि जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तो तब से चौखटिया में व्यवस्था पे ही यहाँ चल रहा है। तो तब जाके यहाँ ना प्रधानों की पेमेंट टाइम पे निकल पाती है, ना क्षेत्र पंचायत की निकल पाती है, तो सारे विभाग परेशान है। जो काम 15 दिन का तहसील में होना है उस पर 4-4 महीने लग जाते हैं। जो ब्लॉक में 15 दिन का काम बताते हैं, जियो लिख रखा कि 15 दिन में आपकी पेमेंट आ जाएगी, वो कामों में क्या कहते हैं 4-4 महीने लग, तो कहाँ से विकास होगा। मतलब हम अपनी शिकायत किसे कहेंगे जब हमारे व्यवस्था पर IAS PSC नहीं होगा, अपने फैसला खुद नहीं ले सकता है, चाहे BDO, तहसीलदार या DM या SDM, तो वो हमारी व्यवस्था पर रखा गया है। और कोर्ट यहाँ होना चाहिए, पहली तहसील चौखटिया में थी, कोर्ट दूसरी जगह बना दिया, तो कैसे व्यवस्था हो पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ मैं खुद KC सेंटर चलाता हूँ, इसलिए इस कागज के बारे में जानता हूँ, क्योंकि एनएम क्या है, एनएम अब आई है, वो कहती है आपके पिताजी पहले मरे हैं तो हमें मेरे सामने नहीं मरे, मैं नहीं करूँगी। तो इन व्यवस्थाओं को सुधारना हमने ना कहीं ना कहीं मतलब छोटी छोटी चीजों छोटी चीजें आदमी उससे परेशान पड़ता है, क्योंकि बूढ़े और हमारे घर में माताएं बहनें ज्यादा रहती हैं, बाकी रोजगार के लिए क्योंकि बेरोजगारी है, सब बाहर गए, तो इसलिए उनको परेशानी होती है, उनको नचाया जाता है अधिकारी के द्वारा, उनको नचाया जाता है वो। और अधिकारी की गलती है कि उनके बिना ट्रेनिंग वाले हैं, क्योंकि व्यवस्था पे है तो ट्रेनिंग तो हो नहीं सकती, तो वो कमियां ज्यादा है। ठीक। तो बाकी और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्र तो कहीं ना कहीं सर बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी मतलब पब्लिक को उनका काम सॉल्व करने के बजाय उनको नचा जाता है। उनको खुद ही ट्रेनिंग नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ जो है लोग आप 50 साल से 100 साल से 36 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि हर चीज में खतौनी मांगी। तो जब वो बुढ़े अपने बच्चों के नाती नतीजों के कागज बनाने के लिए आ रहे हैं, तो पता लग रहा है कि जो बाप दादाओं की जमीन है उनके नाम पे नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है। मतलब तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि या जो व्यवस्था पे मैं कह रहा हूँ ना, पटवारी वटवारी या जो जितने भी आला अधिकारी है, इनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। कहते रानीखेत जाओ और वो जमीन आज तक चढ़ती नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जमीनें चढ़नी चाहिए। यहीं पे एयरपोर्ट का मुद्दा है झलाहाट में, तो जमीन हमारी निकली नहीं। तो ये आज का ना है, ये पूरे चौखटिया ब्लॉक 102 ग्राम सभाओं की जमीन का मामला है। मैंने 40 साल वालों की जमीन अभी चढ़ा रखी है।
तो धन्यवाद, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो मैंने वो काम कर रखा है। तो वो चीज़ भी चढ़नी जोड़ी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में ज़मीन का मालिक नहीं होगा और शायद पता लगेगा कि उसको यहाँ से अपना कहीं ना कहीं भू माफियाओं के लिए एक अड्डा और चारागाह बन के रह चुका। हाँ, जो वर्ग 4 वर्ग 5 और गोल खाते की जमीन कहती है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसका शासनादेश लाके उसको दोबारा चढ़ाना चाहिए, तब जाके पहाड़ से पलायन नहीं होगा, नहीं तो बचे खुचे लोग वो भी चले जाएंगे। हमारे दादा परदादा कमा रहे हैं, अभी हम भी कमा रहे हैं उसे, हमारे पास भी है, वो कब्जा हमारे पास है, लेकिन नाम पे किसी और के है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा तो ये है, और एयरपोर्ट भी वहाँ बनने जा रहा है, सबसे पहले ये है कि उसमें बंदोबस्ती होनी चाहिए। 1957 के बाद आज तक बंदोबस्त नहीं हुआ। 50 साल में होता था पहले, कहते थे लोग, हमने तो देखा नहीं, लेकिन होता था, आज तक नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा का तो बिल्कुल 0% है। शिक्षा पे टीचर नहीं है, और प्राइवेट स्कूलें इतनी खुल गई हैं, इनको मान्यता नहीं दी जाए, सरकारी स्कूलों को डेवलप किया जाए, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि बहुत बढ़िया विद्यालय होने चाहिए शिक्षा के मामले में, और जिसमें कि सारे गरीबों के बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करें। बहुत बड़ा विद्यालय होना चाहिए, वहाँ सारी चीज़ें उनके लिए माफ़ होनी चाहिए। और सबसे मेन मुद्दा ये है, और ये हमारा विद्यालय जो है न, ये हॉस्पिटल जो है, ये रेफर सेंटर है। माननीय मदन मिश्र जी ने 2016 में जहाँ पर वो लाए थे अल्ट्रासाउंड मशीन, और वर्तमान में हमारे विधायक जी थे, उनने वो रानीखेत भेज दिया, महेश नेगी जी ने। तो आज तक यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं, कोई चीज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर, और सारी रेफर सेंटर बना दिया है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को आगे से आगे पहुँचाएँ आप, और यहाँ की ज्वलंत समस्याओं को आगे रखें। बाकी हमारे साथ यहाँ से गेवाड़ न्यूज़ से पत्रकार हैं। सर, आपका शुभ नाम? ललित पांडे मेरा नाम है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो समस्या उन्होंने बता दी है वो समस्याएं हैं। आप पहाड़ में कहीं भी चल जाएंगे, जेन्युइन समस्या हर जगह आपको मिलेगी। समस्या का समाधान 2 तरीके से होता है, या तो सरकारों की इच्छा शक्ति हो, अगर सरकारों में इच्छा शक्ति हो तो करेंगे, या फिर लोगों में अपनी समस्या को लेकर विरोध करना हो, वो इकट्ठे हों। यहाँ की समस्या यह है कि यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट नहीं होते। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वहाँ से यहाँ पर तो फिलहाल जो भी अभी समस्याएं यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित हैं, और जो यहाँ पे जो शिक्षा का जो मुद्दा है वहाँ पर टीचर नहीं है, और स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो रेफर सेंटर बन चुके हैं, कहीं कहीं बहुत सारी खामियाँ इस क्षेत्र में हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने स्टूडियो, देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार।